बहन भाइयों में असल जंग तो इस टाइम होती है जब मेहमान 1000 देकर कहता है आपस में बांट लो। मुस्तकबिल में गालियां कुछ इस तरह होंगी। तुझे कोरोना हो, तेरा 220 जैसा साल गुजरे, तेरा हाल पाकिस्तान जैसा हो, तेरे बच्चे लाहौरी हो। मेरे गुस्से का किसी पे क्या असर होगा, क्योंकि मुझे तो गुस्से में भी हंसी आ जाती है। नई नवेली शादीशुदा दुल्हन आई अपने शोहर के घर। शोहर ने कहा अपने हाथ की रोटी बनाकर खिलाओ। शोहर आज भी कोमे में है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर बैटरी लो के नाम से सेव कर लिया। अब वो कॉल करे और मैं ना भी हूँ तो मेरी अम्मी मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हैं। क्या समझा? जिंदगी में कुछ कजन्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ही थप्पड़ मारो तो दिल करता है। सुबह सुबह बीवी को फूला हुआ चेहरा देखकर आखिरकार पूछा ही लिया, क्या बात है, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बोली, आपने वुमन डे पे विश नहीं किया। मैंने कहा तो वुमन लगती हो, तुम तो गर्ल हो गर्ल। इसके बाद नाश्ते में क्या मिला देखें। नो 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 नो। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, धोते जाओ दोबारा पैदा हो जाते हैं। एक लड़की ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने लड़के को खूब मारा, उठाकर मारा, पत्थरों से मारा, चित्रोल से मारा, घसीट के मारा। लड़का उठा, कपड़े झाड़कर बोला, तो फिर इनकार समझूं? नो 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 नो। पता नहीं ये पढ़ाई का आइडिया किसका था। आराम से जंगलों में रहते, पत्थरों में आग जलाते, जीगा लाला हु करते और मर जाते। शोहर अगर खाना खाते वक्त 4 मांगे तो समझ जाना सब्जी में दम नहीं, और बीवी को डायरेक्ट बोलने की हिम्मत ही नहीं है। नो 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 नो। बीवी, मैं 10 गिनूंगी, अगर ना बोले तो जहर खा लूंगी। खामोश खामोश खामोश। चौथी दफा बोलने में बीवी ने रोना शुरू कर दिया। शोहर, गिनती गिनूं गिनती। बीवी, शुक्र है आप बोले तो सही। और यूं एक अजीम खातून की जान बच गई। मस्तानी बाजवा की दूसरी शादी थी जिसको वो बेहद मोहब्बत करता था। मुमताज शाहजहां की 8वीं बीवी थी जिनको वो जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। जोधा अकबर तीसरी बीवी थी जिनकी मोहब्बत की कहानी अमर हुई। तारीख गवाह है किसी ने पहली बीवी से मोहब्बत की ही नहीं। पप्पू, दो से औरत की जिंदगी लंबी, हसीन, हंसती मुस्कुराती, टेंशन से आजाद क्यों होती है पप्पू? क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठे। बस फिर आधे घंटे में टेबल खाली हो गई। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नजाकत से एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि होंठ उकड़ के टिश्यू के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेगमार रगड़ रहे हों। एक चोर चोरी करके घर जा रहा था कि बच्चे की आंख खुली है। बच्चा, मेरा स्कूल का बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। काजी निकाह पढ़ने गया, दुल्हन से पूछा कबूल है? फैसलाबादी दुल्हन ते होर की मामा, मैं थे चौल खान आई है। कबूल है कबूल है। नो 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 नो। खुद का शमला ने कार्बन कमांडर से कहा, सर जी बारूद जरा कम डाला करो, पिछली दफा हमारा बंदा जन्नत से 33 किलोमीटर आगे निकल गया था। नो 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 नो। औरतें जितना मर्जी नींबू पानी, रूह अफ़ज़ा, लस्सी और सत्तू पी लें, लेकिन इनके कलेजे को ठंड शोहर से लड़ाई करके ही पड़ती है। दुनिया की सबसे अनोखी हिजरत, एसी वाले कमरे में निकलकर किचन में जाना। उफ। पहली खतून, बहन जरा अपना बैलन देना, मेरे शोहर अभी घर लौटे हैं। दूसरा खतून, ले जाओ बहन लेकिन जल्दी लौटा देना, मेरे शोहर भी आने ही वाले हैं। ये दोनों खवातीन अपने शोहर का ताज़ा और गर्म रोटियां खिलाती हैं। सोच बदलें, देश बदलेगा। नो 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 नो। ये आयशा ही कद में जरा छोटी है। आयशा बहुत ही गंदी है। ये घर की 3 डब्बा बेचकर पैकेज करवाती है। ये दिल की बड़ी अच्छी है और ये बहुत ही नकचड़ी है। जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताजमहल ही बनवाएं, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। फ्रूट शॉप पर गया और बोला, 1 किलो के चिलगोजे देना। पास खड़ी आंटी अपनी शोहर को कोनी मारकर कहा, अपनी बेटी के लिए लड़का ठीक रहेगा ना?
दर हकीकत औरत का सबसे बेहतरीन राज़ उसका शोहर होता है, क्योंकि ज्यादातर शोहर अपनी बीवी की बात गौर से सुने बगैर ही सर हिला देते हैं। दो सरदार पेपर के बाद लड़ रहे थे। दोस्त तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? सरदार ये बेवकूफ पेपर खाली छोड़ाया। दोस्त फिर क्या हुआ? सरदार क्योंकि मैंने भी ऐसे ही की है। अब टीचर समझेगी हम दोनों ने नकल की है। तीन पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है। तीसरा पागल मोहल्ले का डॉक्टर ही कहता है तुम दोनों हो ही पागल, जब मैंने बेची ही नहीं तुम कैसे खरीद सकते हो? एक अच्छी बात, गलती को दरगुजर करो, क्योंकि दरगुजर नहीं करोगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे तो फासले बढ़ जाएंगे। उसी वजह से बकरा ईद पे कोई गोश्त नहीं भेजेगा। मेरा काम तो समझाना, बाकी आपकी मर्जी। मैडम को नजूमी ने बताया तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल जीत लेगी। मैंने खुशी से बोला कहाँ मिलेगी? नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया बायोलॉजी लैब में। No, 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 no. बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेते जितनी बार हम आपको याद करते हैं। बारिश रुकी तो काके की फुप्पो आ गई। बाप काके की फुप्पो से अरे आओ तुम यहाँ कैसे? काका बीच में बोल पड़ा पापा बारिश के बाद ऐसी चीजें निकल आती हैं। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। अफसर अगर एक तरफ आपका शोहर दूसरी तरफ आपका भाई है तो आप कैसे मारेंगे? लड़की शोहर को। अफसर अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ आपने ब्रेक मारेंगी। No, 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 no. बेटा अब्बू मुझे कॉलेज जाने के लिए कार ले दें। बाप अल्लाह ताला तुम्हें दे। पाँव किस लिए दिए हैं बेटा? एक कार की रफ्तार बढ़ाने के लिए, दूसरी ब्रेक लगाने के लिए। एक लड़की को नामालूम नंबर से फोन आया। लड़का हेलो। लड़की कौन हो तुम? लड़का मेरी बात तो सुनो। लड़की मुझे कुछ नहीं सुना, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा शोहर है। लड़का और वो शोहर हमारे पास है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शोहर को आके ले जाओ। लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया है। पप्पू के मुताबिक अगर औरत की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है, और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मैके वालों का जिक्र करके वो वोल्टेज हाई भी किया जा सकता है। बाप तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू हेडमास्टर का बेटा फेल हो गया। बाप और तुम? पप्पू डॉक्टर का बेटा भी फेल हो गया। बाप और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू वो वकील का बेटा भी फेल हो गया। बाप कमीने तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू तो आप कौन से लामक भालो, आपका बेटा भी फेल हो गया। लड़का मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीने की जेब खरीद देता हूँ। लड़का जी वो मिलाकर ही बता रहा हूँ।